जय श्री राधे फ्रेंड्स। तो आज हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पार्ट 6 देखेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन सेशन चल रहा है, इसमें हम लोग आज 4th जनरेशन टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई 4th जनरेशन फ्रॉम द गिवन बिलो। यानी 4th जनरेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है डेवलपर के द्वारा। फॉरेन, कोवेल, यूनिक सेल एंड C++। कौन सा यूनिक सेल आजकल यूज हो रहा है। रेस्ट ऑफ ऑल जो तीनों है ना, ये 3rd जनरेशन का, ये यूनिक सेल है ना, 4th जनरेशन वाला आया। सेकेंड क्वेश्चन, अरेंज द एक्टिविटी फॉर मेकिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग 4G में, 4th जनरेशन में क्या क्या होता है। आंसर पहले से खुला, देखिए, डिजाइन स्ट्रेटजी, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू प्रोडक्ट, इम्प्लीमेंटेशन, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो क्या होता है, पहला क्या काम करते हैं, पहले हम लोग क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, क्या चाहिए कस्टमर को, उसके बाद उसके अनुसार डिज़ाइनिंग करते हैं। तो 4 के बाद 1 कौन है, ये है, सी आंसर होगा। इस तरह से सेलेक्ट करना। देखिए सी नंबर। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ जनरेशन इज ए एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग। 4th जनरेशन एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग किसका है, वाइट बॉक्स का, ब्लैक बॉक्स का, फंक्शन का, ब्लैक बॉक्सिंग का। तो किसका एग्जाम्पल है, ब्लैक बॉक्स का एंड फंक्शन का। देखिए ब्लैक बॉक्स मतलब समझते हो क्या होता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फंक्शनल प्रोसेस टेस्टिंग ऑल्सो रेफर ए ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग विच कंटेन द ब्लैक बॉक्स आर नॉट नोन। Almost anything might be referred as a black box, an algorithm or the human mind. Functionality of black box is understand in the term of input और output। मतलब black box में मतलब क्या होता है ना, एक ब्लैक बॉक्स होता है, एक वाइट बॉक्स होता है, ठीक है ना। तो वैलिडेशन, ब्लैक बॉक्स में ना अगर हम यूजर हैं, अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर को दे दिए काम करने, तो हम जो बोलें बस उस तरह का इनपुट हम जो दिए बस वैसे इनपुट आउटपुट आना। अंदर में आप कैसे काम की, कौन सा लैंग्वेज यूज की, इससे कोई मतलब नहीं। तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हो, यानी ब्लैक है, अंदर का हमको कुछ नहीं पता है, बाहर का बस दिख रहा है, बाहर का बस मुझे रिजल्ट से चाहिए। लेकिन वाइट बॉक्स टेस्टिंग में इनका अंदर में कैसे काम करे, कौन सा लैंग्वेज हो, कौन सा मेथड, ये जरूरी है। तो ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग होता है और यहाँ ब्लैक बॉक्स होता है, ठीक है। 4G मॉडल ऑफ ए पैकेज कौन सा है, कैश टूल, सॉफ्टवेयर टूल, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, डी सब है। कौन सा है 4G मॉडल में, कौन सा है, कैश टूल है, सॉफ्टवेयर टूल है, सॉफ्टवेयर टूल है। 4G में ज़्यादा सबसे ज़्यादा क्या सॉफ्टवेयर टूल है, डी। 4G इनकम्पेशन ए बॉर्डर एरे सॉफ्टवेयर टूल enabling the software engineering to specify the characteristics at the high level, leading and the automatic generate source code based on the software। मतलब ऑटोमेटिक जनरेटेड कुछ कोड भी डाल दिया जाता है। इनमें से कौन सा नहीं टाइप है 4G जनरेशन का, वन ऑफ द ओरिजिनेटेड हुआ। तो लिप्स मशीन, रिपोर्ट जनरेशन, डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज एंड GUI क्रिएटर। देखिए डेटाबेस तो पहले से था, स्कूल वगैरह सब, रिपोर्ट जनरेटर भी होगा, GUI भी। लिप्स मशीन ये नया आया, 5th जनरेशन में लिप्स मशीन मेंट हुआ। 4G which can specify, 4th generation which can specify the user requirement in the graphic notation or a small abbreviation language from मतलब कि छोटा छोटा लैंग्वेज में फॉर्म हुआ है, तो ट्रू है। प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिड्यूस इन यूजिंग 4G। ना प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हुआ है, नहीं, गलत है, क्योंकि और बढ़ गया ना प्रोडक्टिविटी। 4G मोर प्रोग्रामर फ्रेंडली एंड इनहेंस प्रोग्राम एफिशिएंसी, यूज ऑफ इंग्लिश वर्ड लाइक फ्रेज, इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिव प्रोफेशनलिटी, एबल टू इंगेज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और बढ़ गया, गलत है आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग 4G जनरेशन invented at IBM and subsequently adequate by the ANSI and ISO standard as a standard language for managing the structured data। तो कौन सा डाटा स्ट्रक्चर मैनेज करता है, SQL, प्रोलॉग, C, जावा। SQL करता है, बहुत ज़्यादा डाटा के लिए SQL यूज होता है।
सी एंड जावा थर्ड जनरेशन, जबकि प्रोलॉग है जो 5G। तो 4G में SQL है। देखिए तो यहाँ से ये पता चला सी और जावा है जो 3G वाला है, थर्ड जनरेशन का। फोर्थ जनरेशन एक SQL हो गया, थर्ड जनरेशन का हो गया सी और जावा, फोर्थ जनरेशन का हो गया SQL और फिफ्थ का हो गया प्रोलॉग। ठीक, 9th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग फोर्थ जनरेशन मॉडल फॉर प्रोडक्टिंग अ स्मॉल स्केल प्रोडक्ट एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्राम, कौन सा एडवांटेज है? मेजर एडवांटेज पूछ रहे हैं, बताना। ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, रिड्यूस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम, सबसे ज़्यादा तो यही हुआ। 4G हेल्प बाई कैश टूल एंड कोड जनरेटर ऑफर क्रिएटिविटी सॉल्यूशन में सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम डी। देखिए मेजर एडवांटेज क्या आया, आंसर भी है। देखिए टाइम घट गया, मतलब कि जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर बन जाता है। देखते नहीं बहुत सारा ऐप तुरंत तुरंत लॉन्च हो जाता है, एक ही तरह का स्टडी से रिलेटेड ढेर सारा ऐप आ गया है। तो क्या हो गया, कम टाइम में ढेर सारा सॉफ्टवेयर बनने लगा, यानी कि डेवलपमेंट रिड्यूस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम। पहले ही टाइम ज़्यादा लगता था, बाकी टूल तो पहले से था। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक कोडेड आ गया है यूजिंग कैश टूल, कोड जनरेशन प्रोपेगेंट क्लेम इन द डायनेमिक रिड्यूसिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। देखिए जैसे एक एंड्रॉयड का ऐप बनता है तो उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा चीज़ पहले से ही रहता है, जैसे कि डिज़ाइनिंग का अलग सा एक XML बना रहता है, फिर कोडिंग का आपका कुछ ऊपर से ऊपर जैसे हैशटैग, मतलब कि जो हेडर फाइल्स वगैरह कुछ पहले से ही ऐड हो जाएगा। आपको कौन सा हेडर फाइल चाहिए पहले से ऐड हो जाता है। इनमें से कौन सा मेजर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल हैज़ मेजर डिसएडवांटेज टर्म ऑफ कोड फेजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। मतलब बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या, स्पायरल मॉडल में, वाटरफॉल में, रेड में, 4G मॉडल में। ये 4G के बारे में तो 4G आंसर होगा, इसका आंसर देख लीजिए। सिंस कोडिंग फेजिंग इज लिमिटेड इन 4G, मोर एक्सपर्टीज इज रिक्वायर्ड इन एनालाइजिंग, डिजाइनिंग एंड टेस्टिंग। तो मेजर एडवांटेज यही है कि इसे जल्दी जल्दी होता है और एनालाइज करता है एक्सपर्टीज वाला टीम। तो सो फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन हमारा हो चुका है।